वो सरकार निकम्मी है। देश में तो आज 10 महीनों से लगातार किसान संघर्षरत हैं। आज आंदोलन आजादी के बाद मार्च निकाला जा रहा है, क्या कारण है, किस तरह का प्रतिवाद मार्च निकालने पर आप लोग को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, इसमें सोचने समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी इसमें शामिल होना है। सारे देश के किसानों के हक में, सारे देश के मजदूरों के हक में ये सरकार जो बीजेपी की नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इन्होंने साफ साबित कर दिया कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार मजदूर किसान के पक्ष में नहीं है। कारपोरेट को 65 करोड़ रुपया माफ़ कर देता है बैंक का, और मात्र 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपया किसान का पूरे देश में बाकी है। हम कहा कि नहीं माफ़ करेंगे, तुमको देना होगा, बहुबुद्धियों की इज्जत बेचना होगा, चौकट केवाड़ी कबाड़ेगा हमारी पुलिस, से तुमको देना होगा। ये मात्र लड़ाई सिर्फ वहाँ के किसानों की, दिल्ली की, पंजाब की नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा किसानों का आंदोलन इतिहास का आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जहाँ लगभग 1000 किसान शहीद हुए। हम लोग मांग करते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं। अगर वो अन्नदाता मर जाएगा इस देश का, तो देश खुद मर जाएगा। आज़ादी से आप भजन गाते रहिए, लेकिन अन्न अगर पेट में नहीं जाएगा तो ये किसानों को मार देने के लिए 3 काले कानून बनाए हैं। और उस काले कानून का एक के माने है कि मिला जुला के पूंजीपतियों के हाथ में जो ज़मीन बची हुई किसान की है उसको दे देना चाहते हैं मोदी जी, और उसके बाद अपने मित्रों को, पूंजीपतियों को, बेईमानों को, धन्ना सेठों को स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए दे रहे हैं वो मौका। यूरिया के अभाव में, डीएपी के अभाव में कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा था, उसकी कालाबाजारी चल रही थी। और ये सारे बिहार में आपने देखा कि किसानों ने जगह जगह प्रतिवाद किया, लेकिन ये सभी प्रतिवाद के बावजूद भी इस यहाँ की डबल इंजन की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेगा और कालाबाजारियों की चलती आ गई। ऐसी स्थिति में आज देश बचाने की लड़ाई है ये। इस लड़ाई में किसानों के साथ आज देश के तमाम वर्ग के लोग उठ खड़े हुए हैं, और यह लड़ाई भारत में दरअसल दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और ये अद्वितीय किसान आंदोलन है। भारी प्रयास के बावजूद भी, हर तरह के तिकड़मों के बावजूद भी, तमाम तरह के सातिर प्रयोगों के बावजूद भी हिंदुस्तान का यह अद्वितीय किसान आंदोलन दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसा किसान आंदोलन ना तो कभी देखा गया था और ना कभी सुना गया था। यह किसान आंदोलन को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन हासिल है। यहाँ तक कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब इस देश के बाहर जाता है तो उसे वहाँ प्रतिवाद का सामना करना पड़ता है कि आपने भारत में लोकतंत्र को कुचल डाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को आपने सिकुड़ने के लिए मजबूर कर डाला है, उसे छिन्न भिन्न और बर्बाद कर डाला है। इसलिए आप लोकतंत्र विरोधी हो, हिटलर के दूसरे अवतार हो। इसलिए हम हिटलर के इस दूसरे अवतार को, भारतीय अवतार को हिंदुस्तान की गद्दी पर रहने नहीं देंगे कि लोकतंत्र की पुनर्वापसी, और यहाँ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष के मैदान में है और आगे भी संघर्ष जारी रहे।